हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। बरेली ब्रेकिंग, यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी। रविवार को आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैटेलाइट पर स्थित एक टेक्सटाइल मार्बल जो लोग बेचते हैं उस जमीन को कब्जे को लेकर एक गोलीबारी हुई थी, जहां पर बरेली को एक मिर्जापुर मूवी का एक रूप दे दिया गया था किस प्रकार से। जिसके बाद जैसे ही पुलिस को इस कांड के बारे में पता चला, तुरंत ही यूपी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई अपनाई, जिसके साथ ही बरेली पुलिस के आगे कई चुनौतियां भी आई, लेकिन अपनी चुनौतियों पे खरे उतरते हुए बिल्कुल इस वक्त की ये ताज़ा खबर है, जहां पर इस रूप में जो मुख्य आरोपी बने हुए थे इस कांड में, राजीव राणा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से। एक और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस समय राजीव राणा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसके साथ ही राजीव राणा की बेटी व उनकी धर्मपत्नी कुछ कहते हुए नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला और क्या घटना रही है, क्या घटनाक्रम रहा है, ये सारी चीजें हम आपको सिटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। न्याय मिलना चाहिए, अगर वो गुनहगार है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बस इतना ही चाहते हैं हम कि हाँ बस न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट अभी उन्होंने खुद अपने मन से अपनी मर्जी से सरेंडर करा है। मेरा नाम कोमल राणा है, मैं राजीव राणा की पुत्री हूँ। और मैं राजीव राणा की पत्नी हूँ, तारावती। और क्या कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरा मकान बीडीए अप्रूव था जो तोड़ा गया है, और ये हमें सिला मिला बीजेपी का अनभक्त होने का। और जो होटल था वो भी मेरा बीडीए अप्रूव था। कम से कम मुझसे कागज तो मांगते हैं कि हम मुझे कागज दिखाओ लगे। मुझे मेरे तो घर पे पैर ऐसे बढ़ा दिए कि मैं घर में घुस ही नहीं सकती थी, इतना डराया जा रहा था हमारे लिए। हमारे घर के अंदर प्रॉपर्टी के सारे कागज है, हम तो सब कुछ दिखाने को तैयार है। हमसे मांगते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारे घर पे बुलडोजर चलाने के अलावा। किस नेता के समर्थक थे आप? किसी नेता के समर्थक नहीं है। नेतागिरी का शिकार हुए हम, किसी नेता का समर्थक नहीं है। हम किसी की दोस्ती का, हम किसी की दुश्मनी का शिकार हुए बस। अभी आप कह रहे थे पप्पू भड़ताल की दोस्ती का और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हम। किसकी? पप्पू गिरधारी की दुश्मनी और पप्पू भड़ताल की दोस्ती का शिकार हुए हैं। बस इन दोनों की दुश्मनी आपस में थी, इन दोनों के शिकार हम हुए हैं। इन दोनों की दुश्मनी हमें लेके डूबी है। और हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मीडिया से। अब हमें जहाँ इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। हमें तो कम से कम हर दरवाजे खटखटाएंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। क्योंकि इंसाफ तो जरूरी है, क्योंकि हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार है ना। इंसाफ के लिए ही इंसान, हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार। आप मुझे घर में जाने देते, मुझसे कहते आप घर में जाओ, मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। मंदिर है, ठीक है, बहुत धार्मिक। इज्जत नगर अंतर्गत जो घटना हुई थी, इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 386/24 गंभीर धाराओं में पंजीकृत था। इसका मुख्य वांछित अपराधी, इसका नाम राजीव राणा है, मुख्य आरोपी। ये आज एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी और उसके दौरान ये अपने कुछ साथियों के साथ वीडियो बनाते हुए मौके पर पहुंचा है। इसको तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लेते हुए पूछताछ के लिए भेजा गया है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। वर्तमान में भी जो उसके अवैध संपत्तियां हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है और भी संपत्तियों का पता करते हुए और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाए। उसके लिए ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे जिसमें किसी भी जमीन को, प्लॉट को या किसी भी भूखंड को लेकर कोई विवाद होने की संभावना बनी रहती है। उनकी गंभीरता के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग करते हुए और उसमें फिर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि जो उस क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं उनकी क्या भूमिका है, उनके द्वारा समय रहते हुए क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिया गया। और संयुक्त टीमें डीएम साहब के सहयोग से उनके आपके साथ गठित करते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कराने का, प्लस अगर इसमें कोई माफिया एलिमेंट्स या आपराधिक एलिमेंट जमीन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर दें। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे घटना इस तरह में। कई टीमें उसको लगातार तलाश कर रही थी, तो वो बेखौफ होकर वहीं पहुंच गया जहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो कहने लगता है कि टीमें तलाश कहीं कर रही थी और उसको बिल्कुल डर नहीं था। सभी लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे थे और बहुत मेहनत से लगातार लोग लगे हुए थे। अब ये किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा है ये तो जब इससे पूछताछ की जाएगी डिटेल में, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको श्योर करना चाहूँगा कि नज़ीर बनेगी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हम लोग इंश्योर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।